हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास 2024 का अनसॉल्व पेपर साइंस का। ठीक है, तो आज हम पहला सेट लगाएंगे इसका। तो देखते हैं पहला सेट, और इसके नोट्स भी हम आपके लिए अभी देंगे। नोट्स भी हमने लास्ट में लिख रखे हैं। तो सेट है ये, सेट 1 2023 का है 824 EJ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप पढ़ते रहना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। और हम केमिस्ट्री वाला पार्ट आज सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री वाले देख लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एंटीमनी है, तो ये उपधातु होता है एंटीमनी। ठीक है, इसका प्रतीक होता है Sb, उपधातु होता है। फिर लिखा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये बी वाला आपका ऑप्शन 3 ठीक वाला है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो आपको पता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे मैं इसको समझना चाहूँ तो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक H ये होता है, एक H ऐसे होता है, एक H ऐसे होता है, एक H ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका बी वाला पार्ट। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है प्रोपेनल, नल Al आ रहा है बेटा लास्ट में। जब ALO होता है तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, तो ए वाला पार्ट आपका ठीक हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो देखते हैं इसका IUPAC नाम हमें कैसे रखना है। एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल। तो देखो इसका होता है एसिटिक अम्ल का नाम IUPAC नाम से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होगा ना। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, ये होगा इसका। ठीक है ना। तो और इसमें 13वें में हो जाएगा MO। कैसे हो जाएगा, जब वो समझने का प्रयास करो कैसे हो जाएगा। देखो एक क्लोराइड का सूत्र दे रखा है, क्या दे रखा है? क्लोराइड का सूत्र दे रखा है MCl2। तो वास्तव में सही बात तो ये है ना कि जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जो दो लगा हुआ होता है, ये वास्तव में ये यहाँ का इसका ये होता है, ये संयोजकता होती है। और जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 नंबर क्लोरीन का होता है। तो इसको अगर हम देखें तो M की कितने पार्ट, M का कितना संयोजकता हो गई? M की 2 आ गई। हमें बनाना क्या है? ऑक्साइड, और ऑक्साइड की भी, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो अब जो इसकी यहाँ गुणा कर दो, इसकी यहाँ गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा MO। कुल मिला के M आंसर हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं नोट्स की तरफ, कि नोट्स में हमने कैसे लिख रखे हैं। तो ये सारे आंसर हमने एक नोट्स पे लिख रखे हैं। नोट्स फटाफट आपको दिखा देते हैं। केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है बा वाला उपभाग 1, इसमें अच्छा ये वाला पार्ट नहीं है केमिस्ट्री का। हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, बाद में फिजिक्स का भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब पहले हम केमिस्ट्री के जितने सॉल्व पेपर सारे डाल देंगे, फिर फिजिक्स से आएंगे, फिर बायो को लाएंगे। तो आप इसको देखते रहें अच्छे से चैनल को। अच्छा, तो देखो 5 ये है खंड बा का 5वां क्वेश्चन, उपभाग 2 का 5वां क्वेश्चन। तो इन सबके सोल्यूशन हमने कॉपी कर रखे हैं, तो कॉपी फटाफट आपको दिखाते हैं। ठीक है ना। तो दिखाते हैं अभी आपके लिए सोल्यूशन। देखो ये हमारे नोट्स हैं, इनको आप देखेंगे, ये हमारे बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, स्टूडेंट ने तैयार किए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। तो देखो मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताए थे वही ऑब्जेक्टिव यहाँ आ गया, उपधातु है। और यहाँ पे ये सब लिखे हुए हैं आंसर, जो मैं आपके लिए बता चुका हूँ अभी। CHO है, एथेनोइक अम्ल है, और MO उसका आंसर है। और उपभाग वाले 2 वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो हमें लिखना है यहाँ पे मेथेनल का संरचनात्मक सूत्र। मेथेनल में Al आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखा जाएगा। वैसे स्टूडेंट ने लिख रखा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख के दिखा रहा हूँ मेथेनल का सूत्र। तो देखो CHO ग्रुप होता है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे एक H और लगा, तो ये हो गया मेथेनल का सूत्र। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में कितने कार्बन बनते हैं? 4 कार्बन बनते हैं। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे भैया ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फिट कर दीजिए आप, और बाकी H लगा दीजिए। इस तरीके से H लगा दिए, ठीक है ना। तो बाकी H लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे H लगा दिया, और यहाँ पे भी H लगा देंगे, यहाँ पे भी H लगा देंगे, सबको फुल कर देंगे, बैलेंस इनकी पूरी कर देंगे, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला ये फॉर्मूला इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3 मतलब कीटोन ग्रुप लगेगा इसमें। ठीक है, 3 नंबर पर लगेगा। तो देखो तीसरे नंबर पर ही लगाया गया है। तो देखो 1 2 3 नंबर पर लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका पेंटेनोन 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। अब है ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन में कितने कार्बन बनेंगे? ब्यूटेनोन में 4 कार्बन बनेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन बनेंगे। और दूसरे नंबर पे लगाना है हमारे लिए नोन, ठीक है, ओन लगाना है, ओन। तो दूसरे नंबर पे ये ओन रहा, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन छठा दिया हुआ है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं जिनके उत्तर बताने हैं। तो परमाणु क्रमांक जो है
है ना। परमाणु क्रमांक के नाम बताने हैं बेटा। तो परमाणु क्रमांक 12 है, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 18 किसका होता है, 18 आर्गन का होता है। और 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खैर आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह की संख्या और आवर्त संख्या बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आवर्त सारणी है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए स्टार लगा दिया। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही नहीं है, सन 2023 में है ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं, सन 2024 का जो एग्जाम आएगा उसमें ये सन 2024 में आवर्त सारणी निकाल दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये अभिक्रियाएं दी हुई हैं। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो ये आपके लिए दी हुई है। मैंने आपके लिए इसका सोल्यूशन करवा रखा है, तो सोल्यूशन आपके लिए नीचे रखा है, ठीक है ना। तो ये इसका सोल्यूशन रहे और ये संतुलित निकी रही रिएक्शन। तो आप लोग देख करके इनको नोट कर सकते हैं। अब बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है निम्नलिखित पे टिप्पणी दीजिए। तो लिखा है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। तो हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, देखो जो हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर CO2 और H2 बनता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी समीकरण रही, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर साल लगभग। फिर है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये वाले क्वेश्चन का आंसर, लेकिन कई सालों से आ रहा है। ये 22 में भी आया था, 23 में भी आया है, और इस साल भी आने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना आप लोग, है ना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं बेटा, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु जैसे क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देता है, तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपके लिए समीकरण दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये इसका रहा आंसर। जैसे एथीन है, एथीन का H2 जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो बन जाएगा हमारा एथेन। तो इस क्वेश्चन को मैंने देखो दूसरे तरीके से भी लिख रखा है, मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, देखो कैसे कैसे आ सकता है। ये देखो ये नोट्स में मैं लिखा रखा है, नोट्स का दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है समझना, इसको समझ लो। देखो जैसे हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग भी बताइए और उपयोग भी बताइए। तो मैंने इंपोर्टेंट पहले लिखवा रखा था, ये एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड वाले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ये भी डेफिनेशन ठीक है ना। तो इसमें देखो योग हो रहा है, तो इसको हम योग अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, योगज अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसी को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संकलन अभिक्रिया, हर साल आपसे पूछता है संकलन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो यही संकलन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, बाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो चुका है। तो ये इसका रहा आंसर। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा आपको लगा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने वीडियो देखा तो चैनल कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।